Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today we are going to continue with our chapter 4 communication, e-commerce and outsourcing. Today I am going to explain you about outsourcing. Okay, when a miscellaneous work or a process is handed over to other group by business group as per the contract for prescribed time is known as an outsourcing. ओके एक बिजनेस ग्रुप की तरफ से अगर किसी दूसरे बिजनेस ग्रुप को वर्क दिया जाता है, ओके, दैट इज नोन एज एन आउटसोर्सिंग। एग्जांपल आई कैन गिव यू अ कार मेकिंग कंपनी। अगर कोई कार मेकिंग कंपनी है तो वो अपने छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स अगर बाहर से बनवा रही है तो दैट इज नोन एज एन आउटसोर्सिंग। या बुक प्रिंटिंग कंपनी है तो वो टाइपिंग कहीं और से करवा रहे हैं, ओके, तो दैट इज नोन एज एन आउटसोर्सिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग, बीपीओ एंड केपीओ। बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, केपीओ मीन्स नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ओके, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि जो बिजनेस से रिलेटेड छोटे मोटे वर्क होते हैं वो बाहर से किया जाते हैं। और नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में द वर्क रिलेटेड टू नॉलेज, यानी जिसमें इंटेलेक्चुअल एडवाइजेस चाहिए, दैट इज डन फ्रॉम आउटसाइड। Now first I am going to explain you about BPO. Now first we are going to study requirement of BPO. First point is cost cutting. See, BPO में क्या होता है, छोटे मोटे काम बाहर से करवाए जाते हैं तो कॉस्ट कटिंग रहता है। कंपनी को क्या होता है कि परमानेंट स्टाफ नहीं अपॉइंट करना पड़ता है छोटे मोटे काम के लिए। अगर वो ये छोटा मोटा काम अपने वहीं पे कराएंगे तो उनके लिए पहले तो उनको एक स्पेस चाहिए, मशीन्स चाहिए और स्टाफ चाहिए, उनको डेली बेसिस पे उनको सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर वही वो बाहर से करवाएंगे तो काफ़ी उनको कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क ऑफ अ कंपनी। इफ सम ऑफ द वर्क इज डन फ्रॉम आउटसाइड, आउटसोर्सिंग से करवाया जाता है, तो वो अपने मेन जो उनका जो प्रिंसिपल वर्क होता है, उनका जो मेन होता है वो कंपनी का वो फिलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी। बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी यानी अगर हम कहीं से भी आउटसोर्सिंग करवा रहे हैं, बाहर से काम करवा रहे हैं, तो मोस्टली हम उसी बिजनेस यूनिट से या यूनिट से करवा रहे हैं जो इफिशिएंट है, उसमें हम उनकी इफिशिएंसी का एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अगर हम कोई भी बिजनेस यूनिट वो खुद काम करे बराबर, तो वो उसमें इतना एफिशिएंट नहीं हो, और बाहर जो करे वो कम्प्लीटली वो एक ही तरह का काम करते हैं तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, सो दे कैन डू दैट। सपोज अ कंपनी इज देयर, कोई प्रोडक्ट बना रही है तो वो एडवर्टाइजमेंट बाहर से करेंगी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं तो वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो वी कैन गेट द एडवांटेज ऑफ देयर एफिशिएंसी। सेकेंड इज टू कैटर द Next is to cater the dynamic demand. Dynamic demand यानी see every nowadays the demand in the market is changing. अगर कुछ ना कुछ नया आता है तो उसको साथ चलने में, उसके साथ चलने में कंपनी रिक्वायर्स के वो जो छोटे मोटे काम है वो बाहर से करवाए ताकि वो डायनेमिक डिमांड को टच कर पाए, वो फुलफिल कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। ऑटोमेटिकली कॉस्ट कटिंग होगा बराबर, कंपनी को इफिशिएंटली अच्छी तरह काम मिलेगा तो फाइनली उनको प्रॉफिट होगा। तो दिस आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीपीओ। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ बीपीओ। स्कोप ऑफ बीपीओ वी हैव बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग एंड फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में जो सारे ऑफिस के काम होते हैं लाइक परचेज, डेटा एंट्री, ऑल दैट विल कम। एंड फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग मीन्स जो कस्टमर से रिलेटेड होते हैं, मार्केटिंग एंड ऑल दैट वर्क विल कम इन front office outsourcing. Next is now requirement of KPO. Now as I already explained you what is KPO. KPO means knowledge processing outsourcing. knowledge process यानी अगर हमें intellectual work है बराबर, किसी legal advice चाहिए या क्या, तो we can call it as a knowledge process outsourcing. Now first requirement is achievement of best skill. Okay, अगर हम knowledge press कुछ भी काम है बाहर से ले रहे हैं तो we can get the advantage of best skill. ओके, जैसे लीगल एडवाइसेस है तो वी कैन गेट द एडवांटेज ऑफ बेस्ट लॉयर। नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्सेज। ओके, तो हम मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्सेज कर सकते हैं, हम एक ही काम पे फोकस करेंगे हमारे कंपनी के तो हम अच्छी तरह वो सोर्सेज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी बिजनेस में कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि कोई ऐसे बिजनेस प्रॉब्लम हो सकते हैं कि वो बिजनेस खुद नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो
उसके लिए अगर वो बाहर से एडवाइस ले रहे हैं तो डेट कैन बी इजीली सॉल्व, और ये जो बाहर से एडवाइस ले रहे हैं डेट इज नोन एज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. नेक्स्ट इज स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शन. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू, जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में होता है, इसमें भी ऐसा होता है. अगर बिजनेस में प्रॉब्लम्स कोई भी होंगे तो उनके लिए पता है कि हमें सॉल्यूशन बाहर से मिल जाएगा, तो दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रिंसिपल फंक्शन. उनका जो मेन फंक्शन है उस पर वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूज ऑफ मनी. ओके, अगर वो जिन सपोज अपने वहाँ वो स्टाफ रख रहे हैं, नॉलेज प्रेस काम के लिए अपने वहाँ स्टाफ रख रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी मनी चाहिए, और अगर वही प्रोसेस बाहर से करवा रहे हैं तो वो जो मनी उनको बचता है उसके लिए वो उस मनी का वो अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं. रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. ओके, नॉलेज बेस आउटसोर्सिंग हम करते हैं तो उसमें काफ़ी कंपनी का कॉस्ट बचता है. दे हैव क्वाइट अ लॉट रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन रिस्क. ओके, कई बार रिस्क भी रहते हैं. अगर हम बाहर से एडवाइस लेते हैं तो कई बार बिजनेस में जो हमें फ्यूचर ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो रिस्की होते हैं, तो उससे हम बच जाते हैं, क्योंकि हम जिनसे एडवाइस ले रहे हैं मोस्टली दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. सो दिस ऑल आर द रिक्वायरमेंट ऑफ KPO. नाउ नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ KPO. ओके, स्कोप ऑफ KPO मीन्स KPO कहाँ कहाँ यूज होता है. ओके, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, मार्केट में रिसर्च वगैरह करने हैं तो उसमें भी हम बाहर से हेल्प ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की. लीगल सर्विसेज, लॉयर्स है, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, रिलेट लीगल प्रॉब्लम्स, वी कैन टेक द एडवाइस ऑफ लॉयर्स. मेडिकल सर्विसेज. ओके, बाहर से बेटर है कि हम हमारी कंपनी में एक डॉक्टर अपॉइंट करें, तो इससे अच्छा है कि वर्कर हम पर्टिकुलरली कोई समझो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी का हॉस्पिटल के साथ या डॉक्टर के साथ, तो पर्टिकुलरली हमारे वहाँ के जो वर्कर्स हैं या किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दे कैन गो द फॉर द मेडिकल सर्विसेज टू देम. ट्रेनिंग एंड गाइडेंस. वर्कर्स को कब भी ट्रेनिंग एंड गाइडेंस की ज़रूर है, तो वी कैन गेट फ्रॉम आउटसाइड. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन द सेम वे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर में कभी भी कुछ भी नया प्रोग्राम डालना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वी कैन कॉल द फ्रॉम आउटसाइड. एनिमेशन एंड डिज़ाइन. कंपनी का कुछ भी एनिमेशन है, नया लोगो चेंज करना है, कुछ भी उनको मार्केट में नया लॉन्च करना है, ओके, तो दे वांट एनी डिज़ाइन एनिमेशन, दे कैन गेट इट डन फ्रॉम आउटसाइड. So this was the scope of KPO. Students, now with this we complete our chapter 4 of OC, and your today's homework is that today you have to write all this topic of outsourcing in your classwork and submit to your concerned teacher. Thank you. Have a nice day.